Friends, welcome to Law and Knowledge. Today, I, Advocate Drishti, bring before you yet another video on the recent judgment that was passed on 2nd December 2020. जी हाँ, एक 2nd December 2020 को एक recent judgment पास किया है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए हैं टू ऑल द स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज कि वो सारी पुलिस स्टेशंस पर जो भी कंट्री में इन एंड अराउंड पुलिस स्टेशंस हैं, जो भी पुलिस थाने हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें और जो भी उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं वो सब इस केस में बताने की कोशिश की है। डायरेक्शंस बताई हैं कि सीसीटीवी कैमरा के रिगार्डिंग क्या क्या डायरेक्शंस होंगी। इसके अलावा जो भी सारी सेंट्रल प्रोब एजेंसीज़ हैं जो इंटेरोगेशन कराती हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन कराती हैं, उनको भी अपने ऑफिसेज़ में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट, तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या क्या केसेस रेफ़र किए हैं इस 12 पेज के जजमेंट में। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लॉ एंड नॉलेज। स्टार्ट करते हैं। परमवीर सिंह वर्सेस सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। इस केस का नाम है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। अब जान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डायरेक्शंस इशू की हैं कि सारी जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए, मैंडेटरी है सारी पुलिस स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरा का लगना। इसके अलावा सेंट्रल प्रोब एजेंसीज़, फॉर एग्जांपल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो भी अक्यूज़ को विदहोल्ड करती हैं और इन्वेस्टिगेशन कराती हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी कैमरा लगाना, जिससे ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं मेंटेन होने वाली है। राइट, इसके अलावा जान लेते हैं किसने इसे पास किया। जस्टिस फालियस नरीमन, के.एम. जोसेफ, अनिरुद्ध बोस, ये 3 जजेस हैं जिसने ये इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट पास किया। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। इस केस में बेसिकली इसीलिए बताने की कोशिश की है कि सारी जगह जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो भी मानव अधिकार का वायलेशन हो रहा है, वो उसे प्रोटेक्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। इसके अलावा प्रिजनर्स राइट, सारे जो कैदी होते हैं उनके राइट्स भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होने चाहिए एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो सबको डिग्निटी के साथ मेंटेन करने के लिए ये केस लाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। अब हम जान लेते हैं इसका स्कोप क्या है। अब सीसीटीवी कैमरा की तो हम बात करें, लेकिन क्या कुछ फीचर्स होंगे सीसीटीवी कैमरा में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सीसीटीवी कैमरा में बेसिकली नाइट विजन होना चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ मेंटेन होनी चाहिए, जैसे नाइट विजन, रात को उसमें दिखना बहुत आवश्यक है। अगर लाइटनिंग की प्रॉब्लम है तो वो सब सही की जाए और नाइट विजन को तेज़ किया जाए। इसके अलावा ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं टैम्परिंग को स्टॉप किया जाएगा और मेंटेन की जाएगी इसकी क्वालिटी। राइट, इसके अलावा जिन प्लेसेस पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर मेंटेन की जाएगी इंटरनेट फैसिलिटी, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम सही कर सकें। और सीसीटीवी कैमरा कम से कम 1 साल की रिकॉर्डिंग कर पाए, मिनिमम है 1 ईयर, लेकिन अगर आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो मैक्सिमम इशू कर दिए उन्होंने गाइडलाइंस कि 18 मंथ्स का फुटेज रिकॉर्ड होना चाहिए। और सीसीटीवी कैमरा में बेसिकली 6 मंथ तक प्रिजर्व की जाएगी, 6 महीने तक प्रिजर्व की जाएगी जो भी रिकॉर्डिंग उसमें हो रही है। राइट, तो ये थी हमने जानी सीसीटीवी कैमरा की क्वालिटीज़। अब हम जान लेते हैं केसेस क्या क्या रेफ़र किए हैं। शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2018 में एक केस आया था जिसमें बेसिकली बताया गया था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हैम्पर करने के लिए, कहीं ना कहीं से स्टॉप करने के लिए ये केस पास किया गया था। इसमें बेसिकली बताया गया था कि एक सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी, एक सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी, जो चेक करेगी मैकेनिज्म की सीसीटीवी कैमरा जो है वो ढंग से इंस्टॉल्ड है और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है फॉर द इफेक्टिव मैकेनिज्म। राइट, इसमें बेसिकली बोला गया था कि वीडियोग्राफी यूज़ इन क्राइम सीन, जो भी क्राइम सीन पर जो भी वीडियोग्राफी अगर अच्छी मेंटेन होगी तो कहीं ना कहीं हम उसे आसानी से पकड़ पाएंगे, आसानी से क्राइम रेट जो है वो रिड्यूस कर पाएंगे। और फोटोग्राफी भी ढंग से होनी चाहिए, जिससे एविडेंस कलेक्ट करने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब हम जान लेते हैं एक और केस, BK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
इस केस में बेसिकली डायरेक्शंस इशू की गई थी, सबको पता है, अरेस्ट के रिगार्डिंग। इसके अलावा इस केस में बेसिकली एक कमेटी फॉर्म करने की बोला गया था जो हर एक स्टेट और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट होगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज को चेक किया जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, और कोई भी अगर माल फंक्शनिंग होगी, अगर वो ढंग से वर्क नहीं की जा रही है तो उसे रिपोर्ट किया जाएगा, जिससे इफ़ेक्टिवली वर्क कर सके और जल्दी से जल्दी सिस्टम जो है वो एक फेस्ड मैनर में आ सके। पीरियोडिकली पब्लिश करेंगे रिपोर्ट्स, जिससे सारा मैकेनिज्म ढंग से चेक हो सके, और ऑब्जर्व करेंगे और रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू द ऑनरेबल अथॉरिटीज़। इसके अलावा अप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना ही लगाना है, राइट, और क्वालिटी भी उसकी मेंटेन करनी है। अब जान लेते हैं इसकी पोजीशन क्या है, आज के टाइम में इसकी कंटेम्प्रेरी पोजीशन क्या है। नवंबर 24, 2020 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो भी सारे स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स ने कंप्लाई किया है इस डायरेक्शंस को, वाइल जो बाकी रिमेनिंग है वो फेल कर गए हैं, और हमें नहीं पता चल पा रहा है कि क्या सिचुएशन है सीसीटीवी कैमरा के रिगार्डिंग। एक्शन टेकन रिपोर्ट जो होती है सीसीटीवी कैमरा के बारे में, वो भी वो नहीं दे पाए हैं। तो ये कुछ लैकुनाज हैं जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अब स्ट्रिक्टली कंप्लाई करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें बेसिकली दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमने सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी के बारे में तो पढ़ा, लेकिन आपको ये तो समझ ही नहीं आएगा कि सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी का क्या फंक्शनिंग होगा, क्या कुछ उसमें असेंशियल होगा। तो एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, एक बॉडी बनाई जाएगी जो चेक करेगी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन, सब कुछ जो फंक्शनिंग हो रही है सीसीटीवी कैमरा के रिगार्डिंग वो ढंग से हो रही है, इफ़ेक्टिवली हो रही है, और उनका इंस्टॉलेशन भी हो रहा है वहाँ पर। कोई भी गलत रिपोर्ट आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एसएचओ की ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज़ हैं जो कंप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे उसे वर्किंग को मेंटेन करना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा की वर्किंग ढंग से हो रही है, मेंटेन हो रही है, रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए वो यूज़ हो रहा है, और कोई भी उसमें टैम्परिंग नहीं हुई है, और फंक्शनिंग उसकी ढंग से हुई है। कोई भी अगर माल फंक्शनिंग है तो वो कहीं भी अलाउ नहीं की जाएगी। इसके अलावा वो एक सबमिट करेगा रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी, जो रिव्यू करेगी और जल्द से जल्द स्टेप्स लेगी जिससे इफ़ेक्टिवली वर्क हो सके, राइट। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्या अब हम कर सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं। हर एक पुलिस स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरा तो लगाएंगे ही, इसके अलावा स्कैनर्स भी लगाएंगे और बहुत इफ़ेक्टिवली उसे फंक्शनिंग को मेंटेन करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। पोस्टर्स लगाए जाएंगे जगह जगह सारी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जिससे लोगों में अवेयरनेस हो सके, राइट। इसके अलावा एफिडेविट लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द डेट्स, जिससे ये पता चल सके कि सारी फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है। इसके अलावा जहाँ पर भी पुलिस स्टेशन पे अगर कोई कस्टोडियल डेथ हो रही है या फिर कोई इंजरी कॉज हो रही है तो कंप्लाई करेंगे गाइडलाइंस, और विक्टिम को या फिर प्रिजनर्स को भी इवन एक चॉइस दी जाएगी, एक मैकेनिज्म दिया जाएगा जिससे वो इसके बारे में फ्रीली रिड्रेस कर सकते हैं, मतलब बताकर वो फ्रीली रिड्रेस करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एरियाज़ बताए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं कि सारे पुलिस स्टेशन पे, यही नहीं, मेन पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, उसके बैक का एरिया, वॉशरूम्स और जो भी वरांडाज हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं पुलिस स्टेशन के अराउंड, मतलब पुलिस स्टेशन को पूरा कवर करने की कोशिश की है। सारी जगह बिल्कुल मेंटेन किया जाएगा सीसीटीवी कैमरा। और यही नहीं सीसीटीवी कैमरा आप लगा के छोड़ दें, सीसीटीवी कैमरा शुड बी इन अ गुड एक्सीलेंट पोजीशन, राइट। इसके बाद हम जान लेते हैं क्या हमारा कंक्लूजन रहेगा, क्या इस वर्डिक्ट से हमने सीखा। बेसिकली एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि ये डायरेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल लेटर और स्पिरिट में फॉलो अप किए जाएं। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू पास कर, डायरेक्ट जजमेंट पास कर दिया और दैट्स ऑल। ये खाली बुक्स में नहीं होना चाहिए, इसे लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो भी डायरेक्शंस इशू की गई हैं उसे फॉलो अप करना चाहिए। इससे होगा क्या कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारा जल्द से जल्द हो पाएगा, और सिचुएशंस लाइक थेफ्ट
या फिर बिजनेस में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है, क्योंकि सबका विश्वास बनेगा, एक सिक्योरिटी बनी रहेगी और सबको कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन होगा कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं होगा, क्राइम रेट रिड्यूस होगा। और यही सब कुछ फीचर्स हैं जिससे सीसीटीवी कैमरा लगाने में हमको भी बहुत हेल्प रहेगी, तो पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रहेगा। इसके अलावा एविडेंस कलेक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है और एक डेटरेंट इफेक्ट रहेगा क्राइम रेट में, जिससे क्राइम रेट जो है वो रिड्यूस होएगा बहुत सब्सटैंशियली। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें हमने बहुत क्लियरली समझा कि सीसीटीवी कैमरा की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कहाँ लगना चाहिए और क्या कुछ डायरेक्शंस हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसके रिगार्डिंग। ऑब्जर्वेशंस हमने डिस्कस की, इसके अलावा 2 केसेस हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट। तो बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट्स। इसके अलावा आप हमें कीजिए फॉलो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।